दोस्तों, हमेशा की तरह सरकार एक बार फिर मौन है। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक की हालत नाजुक बताई जा रही है। वे लंबे वक्त से अनशन पर हैं और इसी बीच 2018 का एक नाम फिर सुर्खियों में है, जीडी अग्रवाल। वही जीडी अग्रवाल जिन्होंने गंगा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। वही गंगा जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, ना मैं आया हूं ना मुझे भेजा गया है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। और मेरा मन कहता है मैं आया नहीं हूँ, मुझे भेजा भी नहीं है, माँ गंगा ने बुलाया है और गंगा मुझे आशीर्वाद दे। एक तरफ जहां गंगा की यह पवित्र पुकार मोदी के लिए राजनीतिक ताकत बन गई, दूसरी तरफ जीडी अग्रवाल के लिए यह जीवन मरण का संघर्ष बन गई। वैसे मैं आपको बता दूं कि जीडी अग्रवाल कोई मामूली शख्स नहीं थे। वे आईआईटी प्रोफेसर रहे, पर्यावरण से जुड़े रहे और गंगा संरक्षण आंदोलन के सबसे गंभीर चेहरों में से एक थे। उन्होंने अपना जीवन गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए समर्पित कर दिया। साल 2018 में उन्होंने साफ कहा, जब तक गंगा के संरक्षण के लिए गंगा एक्ट नहीं बनेगा, वे पीछे नहीं हटेंगे। इसी को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को 24 फरवरी और 13 जून 2018 को 2 पत्र लिखे, लेकिन बकौल उनके जवाब नहीं आया। पीएम की इस खामोशी का उन्होंने 23 जून 2018 को लिखे अपने अंतिम पत्र में जिक्र भी किया है। 22 जून 2018 को उन्होंने हरिद्वार में अनशन शुरू किया। अनशन के बाद मोदी को लिखे अपने आखिरी पत्र में उन्होंने लिखा कि उन्हें पूरा भरोसा था, मोदी गंगा के नाम पर बोलने वाले नेता हैं, इसलिए वे गंगा के लिए कुछ ठोस करेंगे, लेकिन उन्हें सुना नहीं गया। इस पत्र में वो पीएम मोदी को अपना छोटा भाई कहकर संबोधित करते हुए लिखते हैं, आपने मेरे पत्रों का कोई जवाब नहीं दिया। इस पत्र की तीसरी लाइन बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। अग्रवाल आगे लिखते हैं, मुझे पूरा भरोसा था कि आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद आप गंगा जी के बारे में गंभीरता से सोचेंगे, क्योंकि आपने स्वयं 2014 के चुनावों के दौरान बनारस में कहा था कि आप वहां मां गंगा जी के बुलावे पर आए हैं। उसी क्षण मुझे विश्वास हो गया था कि आप गंगा जी के लिए कुछ सार्थक करेंगे और इसी विश्वास के कारण पिछले 4.5 वर्षों से शांति से प्रतीक्षा करता रहा। इंडिया टुडे की वेबसाइट पर यह तीसरा पत्र अंग्रेजी अनुवाद के साथ आज भी मौजूद है। खैर, मोदी से उनका पत्र व्यवहार चलता रहा, लेकिन बात नहीं बनी। जीडी अग्रवाल अपनी जिद पर अड़े रहे। ऐसा नहीं है कि उन्हें मनाने की कोशिशें नहीं हुई, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि ये कोशिशें आधी अधूरी थी। खुद उमा भारती, नितिन गडकरी ने उनसे बात की और फिर उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी जिद थी कि सरकार पहले कुछ ठोस करे। अग्रवाल अनशन तोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्हें जबरन ऋषिकेश एम्स ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। भारत के पर्यावरण प्रेमियों को अग्रवाल का इस तरह जाना हमेशा कचोटता रहा। जाने माने धर्मगुरु और लेखक आचार्य प्रशांत ने भी एक व्याख्यान के दौरान अपनी पीड़ा जाहिर की। 111 दिन तक वो बोलते रहे कि मैं जानता हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं रिसर्चर हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, मैं सब कुछ हूं, और मैं खुद सरकारी ओहदे पर था पोल्यूशन कंट्रोल के। मेरी सुनो, तुम अपनी गंगा को मार रहे हो। वो 111 दिन तक बिना खाए पिए बैठे रहे, सरकार ने उनसे बात ही नहीं करी, वो मर गए 2018 एम्स ऋषिकेश में मर गए। ये हम अपने ज्ञानियों की इज्जत करते हैं। तो सवाल सिर्फ एक आदमी की मौत का नहीं है। सवाल यह है कि जब गंगा के लिए अनशन करने वाला एक संत वैज्ञानिक सरकार से जवाब नहीं पा सका, तो क्या आज सोनम वांगचुक जैसे लोगों की चिंता वाकई सुनी जाएगी? ये एक बड़ा प्रश्न है। नमस्कार दोस्तों, मैं अफसर अहमद।